अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैरियत होंगे और अल्लाह ताला बरकत फरमाए आपके रिस्क में। और आज जैसे कि वीडियो से आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार किस्म की एक रेसिपी आपसे शेयर करने वाला हूँ, और जिसको बनाने के बाद और जिसको खाने के बाद आप वाह वाह करेंगे। रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगा बटेर रोस्ट। ये तकरीबन 4 बटेर की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तकरीबन 250 ग्राम इनका वेट होगा। बटेर हो या तीतर हो, मतलब रेसिपी सेम है, या कबूतर आपने बनाना है, ये सेम इसी रेसिपी के तहत आप बना सकते हैं। बटेर की मैंने अच्छे से क्लीनिंग की है, प्रॉपर वॉशिंग करने के बाद अब इसकी मैरिनेशन करेंगे। अब जो जो चीज़ें इसके अंदर जाएंगी वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या क्या स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करने हैं। सबसे पहले आपने इसके ऊपर इस तरह कट लगा लेने हैं सारे बटेर्स के ऊपर नाइफ़ की मदद से, जो है क्योंकि ये हमने रोस्ट करने हैं ताकि स्पाइसेस जो इसके अंदर ऐड करेंगे तो वो टेस्ट इसके अंदर जाए। इसी तरह लेग पीस के ऊपर आपने हल्के हल्के कट लगा लेने हैं। ये मैं सारे कट लगा लूँ, फिर आपके मैं इसका मसाले का बताता हूँ कि इसके मसाले के अंदर हम क्या क्या डालेंगे रोस्ट के लिए। तो जी फ्रेंड्स, ये मैंने बटेर्स को कट लगा लिए हैं प्रॉपर तरीके से। अभी फ्रेंड्स, ये अभी मैं मसाला बनाने लगा हूँ बटेर के लिए। इसमें सबसे पहले 2 टेबलस्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगा। ये टेबलस्पून आपने इसके साथ जो राइस स्पून भी इसको कहते हैं। आफ्टर देन फिर जो है मैं 50 ml इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर रहा हूँ, और इसके बाद जो है 1 टेबलस्पून जो है चिली पाउडर आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये रेसिपी आप सुन लें, मैं 4 बटेर जो मैंने तकरीबन पाव उनका वजन होगा, तो बटेर क्योंकि बहुत बड़ा नहीं होता तो उसको आपने उसके लिए मैं मैरिनेशन बना रहा हूँ। इसके अलावा फिर हमने इसके अंदर जो है कुकिंग सॉल्ट 1 टीस्पून डालना है, हल्दी जो है वो ½ टीस्पून आपने डालनी है, फिर तिक्का मसाला जो आपने 1 टेबलस्पून डालना है इसके अंदर। इसके अंदर हम डालेंगे लीमू का जूस, तकरीबन मीडियम साइज के 2 लेमन में इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। लीमू को आप कोशिश करें कि किसी स्टेनर में डाल के तो उसको निचोड़ें ताकि इसके अंदर जो बीज होते हैं वो जो है आपके मसाले के अंदर ना आए। तो ये मसाला बनाते हुए इस बात का खास ख्याल रखना आपने कि आपके हाथ प्रॉपर वॉश होने चाहिए। फूड सेफ्टी के उसूलों के मुताबिक आपके हाथ गंदे नहीं होने चाहिए, नाखून आपके कटे होने चाहिए, नहीं तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें। मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। प्रॉपर मिक्सिंग के बाद जो है ना, मसाला आप चख के भी देख सकते हैं। अगर किसी चीज़ की कमी है, सॉल्ट की या स्पाइसेस की, तो आप अपने हिसाब के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब मैंने जो 4 बटेर थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए और इससे अच्छी तरह अप्लाई कर लिया इस मसाले को इसके ऊपर। तो ये प्रॉपर मैरिनेशन इसकी करने के बाद जो है मैं तकरीबन इसको 2 घंटे के लिए एक फ्रिज के अंदर रखूँगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मीट का टेस्ट बटेर में अच्छा टेस्ट आए, या चिकन के अंदर जो भी आप बनाना चाह रहे हैं, तो उसको आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो उसे जो है ना, मसाला देर तक इसके अंदर जज्ब हो जाएगा तो वो ज़्यादा टेस्टी होगा। मैरिनेशन करने के बाद फ्रिज के अंदर रखूंगा, और फ्रिज का टेम्परेचर जो है 0 से 4 तक होना चाहिए। वो तो फूड सेफ्टी के उसूल को बिल्कुल बाईपास नहीं करना है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा खाना अगर बनाया है, अच्छा खाना, अच्छा टेस्ट है, और अगर वो खाना आपके लिए जहर बन जाए तो वो आपके लिए नुकसान देगा। तो इसको मैंने मैरिनेशन करने के बाद इसके ऊपर मैंने फॉइल लगा ली है, और 2 घंटे के बाद मैं इसको कुक करूँगा। जी फ्रेंड्स, तो 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं जो है इनको ओवन के अंदर स्टीम करूँगा, बेक करूँगा। तो आप इसको जो है उसके अंदर भी रख सकते हैं, किसी पतीले के अंदर भी इसको स्टेनर रख के तो स्टीम दे सकते हैं। उसके अलावा जो है प्रेशर कुकर के अंदर भी आजकल स्टीमर आते हैं, तो उसके अंदर भी आप इसको स्टीम कर सकते हैं। लेकिन मैं ग्रिल ओवन के अंदर इसको कुक करूंगा। तो उसके लिए मैंने पहले जो 4 बटेर थे पहले मैरिनेशन किया था। मैरिनेशन करके उनको एक बेकिंग ट्रे के अंदर लगा लिया है। जो मसाला जो बाकी बचा है वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। मसाला डालने के बाद जो है आपने अब इसको फॉइल करके तो मैंने ओवन में लगाना है। इसके अंदर 1.5 गिलास जो है मैंने पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड कर देंगे क्योंकि इसके इसी पानी की स्टीम के साथ ये कुक होगा, और ऊपर एल्युमिनियम फॉइल लगा लेंगे। और मैं इसको 1 घंटे के लिए जो है 170 टेम्परेचर के अंदर ओवन में लगा दूंगा। तो अभी ये पानी आप देख लें, बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना है। पहले इसके ऊपर आपने इस तरीके से ट्रे के ऊपर लगा देनी है अच्छे से। इसको लगाने के बाद मैंने इसको ओवन में लगाना है। ये ओवन ऑन कर दिया मैंने, ये देख लें इसका टेम्परेचर 176 है। तो इसी के अंदर इसको कुक करेंगे 1 घंटे के लिए। ये मैंने इसके अंदर ओवन के अंदर रख दिया है। अभी 1 घंटे के लिए इसको बंद करके 176 पे इसको कुक करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं घंटे के बाद। जी फ्रेंड्स, मैं तकरीबन इसको 1 घंटे के बाद मैं अभी खोल रहा हूँ। तो अभी इसको हम देखते हैं। ये माशाल्लाह, ये देखें हमारे बटेर बिल्कुल गल चुके हैं।
तो अभी इनको थोड़ा ब्राउन करने के लिए मैं एल्युमिनियम शीट हटा के दोबारा लगाऊंगा ओवन के अंदर 5 मिनट के लिए, ताकि इनको थोड़ा कलर आ जाए और फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो इसके अंदर जो यखनी है क्योंकि थोड़ी ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा मैं पहले गाढ़ा करूँगा और ये यखनी दोबारा इसके ऊपर डालनी है ताकि इसका टेस्ट बरकरार रहे। ये यखनी इसी की है। ये मैं यखनी थोड़ी गाढ़ी कर रहा हूँ, पानी इसका खुश्क हो रहा है। तो ये फ्रेंड्स ये देख लें सॉस गाढ़ा हो चुका है। अभी हम उसके ऊपर डालेंगे ये सॉस। अब चमचे की मदद से आपने इसके ऊपर सबके ऊपर आस्ता आस्ता इस तरह डाल देना है। अच्छे से इसके ऊपर सॉस गिरा के दोबारा इसको हम ओवन में लगा देंगे। अभी इसको दोबारा ओवन में लगाते हैं 5 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स ये उसी टेम्परेचर के ऊपर 5 मिनट के लिए दोबारा हमने ओवन में लगा दिया है और इसको अब चला लेंगे। 5 मिनट के बाद इसको फिर खोल के तो चेक करेंगे। जी फ्रेंड्स ये मैंने 5 मिनट लगाए थे, अभी ये ब्राउन हो गए। तो अब इसको हम प्लेटर में सर्व करते हैं। ये हमारे भटेर रेडी हो गए। तो इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।